अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। और पहले मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। और इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ हम आज समझने जा रहे हैं वो बैलेंस शीट है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीज़ें प्रिपेयर की थी। और इसमें आज जो फोर्थ चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, जो प्रिपेयर करेंगे, वो बैलेंस शीट है। इसको मैं पढ़ता हूँ। रिटेल ट्रेडर डज़ नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। हिज बिजनेस बैलेंस शीट एट 1 जनवरी 2016 वाज एज़ फॉलोस। ये उसकी जनवरी 2016 की बैलेंस शीट दी हुई है। यानी ये आप समझिए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग की उसने ख़ुद ही आपको बना कर दे दी है। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं एसेट्स दिए हुए हैं, राइट साइड पर लाइबिलिटीज़ हैं, और कैपिटल जो है 12,000 रुपये का दिया हुआ है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, और ओपनिंग उसके आगे मैंने लिख दिया है। बेसिकली ये आपको ओपनिंग कैपिटल इसमें उसने ख़ुद ही से दे दिया है, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर आप देखें तो हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर वाज दिस। कैश इन हैंड इतना है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है और क्रेडिटर्स हैं। ये उसकी क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे दी गई हैं। He withdrew during the year rupees 9,000, out of which he spent 6,000 on the cost of purchasing a motor car for the business। 9,000 रुपये की उसने ड्राइंग्स की हैं बिज़नेस में से, लेकिन उसमें से 6,000 रुपये में उसने एक मोटर कार ख़रीद ली है बिज़नेस के लिए। तो ड्राइंग्स असल में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो नेट इफ़ेक्ट है ड्राइंग्स का वो तो 3,000 रह गया, क्योंकि 9,000 में से 6,000 उसने वापस बिज़नेस पे ही लगा दिया, तो वो उसको हम ड्राइंग्स नहीं समझेंगे। तो 3,000 इसमें हमारी ड्राइंग्स बनेंगी, और 6,000 रुपये की मोटर कार को हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एज एन एसेट शो करेंगे। प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। उसने आगे आपसे कहा है कि जी प्रॉफिट डिटरमिन करें और बैलेंस शीट प्रिपेयर करें दिसंबर 2016 के हिसाब से। डिप्रिशिएट करें फर्नीचर को और मोटर कार को 10% पर एनम के हिसाब से। राइट ऑफ करें 200 रुपया, और 5% डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन भी ले लें, बैड डेट्स के लिए। तो हमने इसको क्लोजिंग जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम प्रिपेयर करेंगे, इन चीज़ों को हमने उसमें एडजस्ट कर देना है। तो ये इसकी बहरहाल एक क्वेश्चन की पिक्चर है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अब इसका ये आपके सामने स्क्रीन पर प्रॉब्लम नंबर 8 का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं एज़ ऑन 31 दिसंबर 2016। लेफ़्ट कॉलम में एसेट्स को हमने शो किया हुआ है, राइट कॉलम में लाइबिलिटीज़ को शो किया हुआ है। लेफ़्ट साइड पर आप देखें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये तो सिंपल एसेट्स हैं जिसको क्वेश्चन में जो गिवन थे हमने एज इट इज़ लिख दिया, इन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इसके बाद डेटर्स हमारे पास गिवन थे 4,600 रुपये के, उसमें से बैड डेट्स राइट ऑफ करने थे, उनको राइट ऑफ किया, और उसकी प्रोविज़न थी 5%। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, लेफ़्ट साइड पर मैंने एक वर्किंग की हुई है। 4,600 में से मैंने पहले 200 के जो बैड डेट्स थे उनको माइनस किया, 4,400 की जो नेट अमाउंट बची उसके ऊपर फिर आपने 5% प्रोविज़न के तौर पर लिया, तो वो आपके पास 220 रुपये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनी। यानी आप डायरेक्टली 4,600 रुपये के ऊपर 5% नहीं लेंगे, बल्कि पहले उसमें से बैड डेट्स को माइनस करेंगे, उसके बाद प्रोविज़न माइनस करेंगे, तो 4,180 जो है नेट डेटर्स की अमाउंट आपके सामने दिखाई दे रही होगी आपको। इसी तरह फर्नीचर जनाब आपके सामने 1,500 रुपये का गिवन था क्लोजिंग में, और उसमें से उसकी डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में आपको मेंशन था आखिरी लाइन में कि 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो वो हमने माइनस की उसमें से 150 रुपीज़, तो 1,350 रुपये हमारे पास नेट अमाउंट आ गई है फर्नीचर की। और लास्ट में हमारे पास मोटर कार की अमाउंट थी, जो उसने ड्राइंग्स करके उसमें से मोटर कार ख़रीद ली थी 6,000 रुपये की। उस मोटर कार को भी यहाँ पर शो करेंगे 6,000 से, और उसमें से डिप्रिसिएशन उसकी जो है 10% के हिसाब से वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। 10% डिप्रिसिएशन 600 रुपया बनती है। 6,000 में से हम 600 को माइनस करेंगे, 5,400 रुपये आपके सामने नेट मोटर कार की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एसेट साइड का हम सारी का टोटल करते हैं, तो नीचे आपके सामने इसका टोटल है जी 22,430 रुपये, इसको हम यहाँ शो करेंगे। और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो भी 6,000 रुपये की अमाउंट है, उसको शो करेंगे। एसेट का टोटल 22,430, और लाइबिलिटीज़ साइड पर क्रेडिटर्स की जो अमाउंट थी 6,000 रुपये,
इसको हम इस 6000 को इस एसेट्स के टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 16430, जिसको मैंने सर्कल में शो किया हुआ है और लिखा हुआ है कि ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है, बैलेंसिंग फिगर है। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अभी आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखना है 16430 का, जो हमने इससे पिछली स्टेज में फाइंड आउट किया था उसको लिखेंगे। इसमें हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, यू नो दैट, और ड्राइंग्स की अमाउंट देखें मैंने ब्रैकेट में शो किया हुआ है। 9000 में से पहले आपने 6000 जो मोटर कार ख़रीद ली थी बिज़नेस के लिए उसको माइनस किया, तो 3000 रुपये की जो रकम है सिर्फ उसको हम ड्राइंग्स में शो करेंगे। ये ऐड होगा। फर्दर कैपिटल अगर कोई होता तो वो माइनस किया जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर इस क्वेश्चन में होता तो माइनस करते, लेकिन वो भी नहीं है, इसलिए इन दोनों के सामने मैंने डैश लगा दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। आखिरी चीज़ जो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, आप जानते हैं, वो ओपनिंग कैपिटल है। वो हमारे पास क्वेश्चन में पहले एक बैलेंस शीट की शक्ल में उसने दे दिया था, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12000 रुपया जो क्वेश्चन में गिवन था, और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास 7430 रुपये नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो आ रही है। इसको मैंने सर्कल कर दिया है। और यहाँ तक तो क्वेश्चन में वही चीज़ें हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले सवालात में करते रहे हैं, लेकिन इसी नेट प्रॉफिट के बाद जो अगली स्टेज हम करने जा रहे हैं वो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट हमने इसके बाद प्रिपेयर करनी है और उसमें क्लोजिंग की सारी आइटम्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ, अभी आप उसको देखिए और उस स्टेज पे चलते हैं हम। तो आज के क्वेश्चन की जो आखिरी चीज़ जो हमने प्रिपेयर करनी है वो बैलेंस शीट है, और पिछले सारे सवालात में इस बैलेंस शीट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें तकरीबन हम कर चुके हैं पहले। ये एक नई चीज़ है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट एज़ ऑन 31 दिसंबर 2016 हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर आप लिस्ट देख रहे हैं एसेट्स की, राइट साइड पर आप लाइबिलिटीज़ देख रहे हैं। इस पूरी बैलेंस शीट पर अगर आप गौर करें तो जो इसकी लेफ़्ट साइड है एसेट साइड, दैट इज़ एब्सोल्युटली सेम। जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनाई थी उसमें और इसमें 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं है, एक वैल्यू का भी डिफरेंस नहीं है, एक वर्किंग का भी डिफरेंस नहीं है। इवन आप इसका टोटल देख लें तो 22430, ये वही टोटल है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग का हमने लिखा था। राइट साइड पर भी जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वही है जो उसमें हमने लिखी थी, लेकिन उसके नीचे एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। ये नई चीज़ है जो बैलेंस शीट में आपने शो करना है, यानी हूबहू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग के मुताबिक आपने इसको बनाना है, लेकिन जो इसकी कैपिटल की अमाउंट है आपने वो वाली नहीं लिखनी आपने, बल्कि उसकी एक वर्किंग यहाँ पर करनी है। तो वर्किंग का फार्मूला ये है, आपने ओपनिंग कैपिटल लिखना है जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 12000 रुपये, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है जो इससे पिछली स्टेज पे हमने अभी फाइंड किया है 7430 रुपये, और इसमें से ड्राइंग्स को माइनस करना है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेट अमाउंट वही 16430 आ रहा है जो कि क्लोजिंग कैपिटल आपने डिफरेंस लेके फाइंड किया था, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको डिफरेंस लेके फाइंड नहीं किया बल्कि एक बैलेंस शीट के तरीके से इसको प्रिपेयर किया है, और ये वर्किंग बीच में एक प्लस माइनस करके फार्मूले के ज़रिए से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो ये जो बॉक्स में आपके सामने फार्मूला सा लिखा हुआ है इस पे आपने ध्यान करना है। बैलेंस शीट में बाकी कोई फ़र्क नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग के मुताबिक ही है, फिर इसका आप टोटल कर लेंगे तो दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल आएंगी।